बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो कि अशूरा की नमाज है। उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत मुफीद है, खास तौर पर मुसलमानों के लिए जो इस दिन की अहमियत को समझते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आशूरा क्या है। आशूरा का दिन इस्लामी कैलेंडर के महीने मुहर्रम की 10 तारीख को आता है। इस दिन के बारे में इस्लामी तारीख में बहुत कुछ कहा गया है। ये दिन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की यादगार है और उसी दिन आपने करबला में शजाअत का मुजाहरा किया था। उसके अलावा ये दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की फ़िरौन से नजात का दिन भी माना जाता है। आशूरा की नमाज की रकात। आशूरा की नमाज खास तौर पर 2 रकात होती हैं। ये नमाज अल्लाह ताला की रज़ा और गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ी जाती है। तो आइए जानते हैं इस नमाज को पढ़ने का तरीका। नियत क़बला की तरफ रख करते हुए दिल में नियत करें कि आप अशूरा की नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तकबीर, दोनों हाथों को कांधों तक उठाते हुए अल्लाह अकबर कहीं और अपनी पहली रकात शुरू करें। सूरा फातिहा, पहली रकात में सूरा फातिहा पढ़ें, कोई और सूरा, फिर उसके बाद आप कोई और सूरा पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि सूरा अल कहफ पढ़ना मुस्तहब है। रुकू और सुजूद, रकात मुकम्मल होने पर रुकू कीजिए, फिर सजदा सुजूद की तरफ जाएं। यह अमल फजर की नमाज की तरह होगा और जितना हो सके दुआ से पहले ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े। दूसरी रकात के बाद आप अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करें और अपनी ख्वाहिशात पेश करें। आशूरा की नमाज के फ़ायदे जानकर हैरान रह जाओगे। अगर इसके फ़ायदे जान लिए तो कभी यह नमाज नहीं छोड़ोगे। गुनाहों की माफ़ी। आशूरा की नमाज पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यह अल्लाह की रहमत को कशिश देती है और गुनाहों की है माफ़ी का ज़रिया बनती है। अल्लाह की कुर्बात। ये नमाज आपको अल्लाह की रहमत और कुर्बत की तरफ नज़दीक करती है। दुआओं की कबूलियत। ये दिन और उसका इबादत का अमल दुआओं की कबूलियत का बास बनता है। इमाम हुसैन की याद। इमाम हसैन की शहादत की यादगार होने के नाते ये दिन मुसलमानों में अथाद और इचारे की अलामत भी है। आखिर की बातें, कंक्लूजन। आशूरा की नमाज पढ़ना न सिर्फ एक इबादत है बल्कि यह अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खोलता है। इस दिन को याद करना और उसकी अहमियत को समझना हमारे ईमान को मजबूत करता है। हमें चाहिए कि हम इस अहम दिन को सिर्फ याद न रखें बल्कि उसकी तालीमात पर अमल करें और अपने किरदार को बेहतर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें आपके सवालात और मशूरे का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।